दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। आज सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो गई है। राजस्थान में पारा आने वाले दिन में 47 डिग्री या उससे ऊपर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन राज्य में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। सोमवार को 3 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। 28 मई के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इसके असर से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं। यह जून के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। जयपुर में पेट्रोल 2 रुपए 82 पैसे, डीजल 2 रुपए 73 पैसे महंगा। महीने में चौथी बार बढ़ी कीमतें। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा हुआ है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार जयपुर में पेट्रोल की कीमतें 2.82 और डीजल में 2.73 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में पेट्रोल की कीमत अब 109.84 से बढ़कर 112.66 और डीजल की कीमत 95.05 से बढ़कर 97.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश से अवैध बजरी या मिनरल्स दूसरे राज्यों में नहीं पहुंच सकेंगे। वहीं दूसरे राज्यों से भी अवैध माइनिंग से जुड़े उत्पादों की एंट्री पर रोक के लिए खान विभाग ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस मामले में सीमावर्ती जिलों के इंजीनियरों व अफसरों को एक्शन प्लान भेज दिया गया है। खान विभाग की राजस्व वृद्धि की मंशा के तहत ये वर्किंग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध माइनिंग का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में जा रहा है। इसी की रोकथाम की जाएगी। देवली नसीराबाद 4 लेन 460 करोड़ के लोन से बनेगी। नसीराबाद सरवाड केकड़ी देवली सड़क SH 26 के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण और सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने के लिए 460 करोड़ के आरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी रविवार को उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष दिया कुमारी ने दी है। RSRDC की 131वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 460 करोड़ के आरण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अन्य कुछ जिलों के लिए भी लोन के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इससे देवली शहर समेत टोंक जिले के यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। निःशुल्क तीर्थ यात्रा के आवेदन 27 मई से खुलेंगे। आपकी उम्र 60 साल हो गई है और आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साल 2026 के लिए यात्रा की योजना का ऐलान कर दिया गया है और इसके आवेदन 27 मई से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इस वर्ष योजना के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस खर्च से 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसमें ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा शामिल है। भारतमाला पर 62 लाख की अंग्रेजी शराब की जब्त। बाड़मेर आबकारी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे भारतमाला पर अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। प्लास्टिक पाइपों के नीचे गुप्त कंपार्टमेंट बनाकर शराब को छुपाकर रखी हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत 62 लाख रुपए आंकी की गई है। अवैध शराब चंडीगढ़ निर्मित थी। आबकारी प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि सप्लाई गुजरात में होने वाली थी। बाड़मेर जिला आबकारी अधिकारी दिनेश गहलोत ने बताया, आबकारी आयुक्त नमित मेहता की ओर से अवैध शराब के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर जोन के आयुक्त के निर्देशानुसार नाकाबंदी कर कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। बियर बार में युवतियां परोस रही शराब। अलवर शहर के बियर बार में युवतियों को शराब परोसने में लगाया गया है। एक सप्ताह पहले ही कमिश्नर के आदेश पर युवतियों को बियर बार से हटाया गया था। शिकायत के बावजूद आबकारी अधिकारियों ने सख्ती नहीं की। 17 मई को अलवर के बार संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता से मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने बार संचालन में आ रही समस्याओं और नियमों के पालन को लेकर चर्चा की। कम किराए वाली भारत टैक्सी राजस्थान में जल्दी शुरू होगी। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में भी शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी के आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलेगी। अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। पीक आवर्स में ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा।
डंपिंग यार्ड में खुले में मृत गौंश फेंकने पर बवाल। जैसलमेर शहर के कचरा डंपिंग यार्ड में मृत गौंश के शवों को खुले में फेंकने का एक मामला सामने आया है। ठेकेदार की इस घोर लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय गाय भक्तों ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद जैसलमेर के आयुक्त लजपाल सिंह सौडा ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने मृत पशु उठाने और हड्डी चमड़ा निस्तारण का ठेका लेने वाले ठेकेदार को कड़ी चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूपीएससी एग्जाम में फर्जी प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। उसे शहर के सरकारी फतह सेकेंडरी स्कूल केंद्र के बाहर मेन गेट से पकड़ा गया। आरोप है कि जयेश जाट निवासी चित्तौड़गढ़ नाम का यह परीक्षार्थी फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर परीक्षा देने आया था। तलाशी में उसकी जेब से 1 ग्राम अफीम भी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भीषण गर्मी में पहाड़ियों के कंटीले रास्तों पर पैदल चलेंगे लोग। जोधपुर में 100 सालों से भोगी शैल परिक्रमा निकाली जा रही है। इस बार नौतपा में 25 मई से यह परिक्रमा शुरू होगी। हिंदू महीने में अधिक मास आने पर हर 3 साल में इस परिक्रमा में श्रद्धालु शामिल होते हैं। दुर्गम पहाड़ियों कंटीले रास्तों पर 110 किलोमीटर चलते हुए श्रद्धालु 7 दिन में प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हैं। इस परिक्रमा में जोधपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य सहित हजारों श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री आज जयपुर आएंगे। आमेर महल 4 घंटे बंद रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज सोमवार जयपुर आएंगे। वे आमेर महल और सिटी पैलेस जाएंगे। इसके चलते आमेर महल को सोमवार दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। मार्को रूबियो हाथी गांव भी जा सकते हैं। आमेर महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। लोक कलाकार राजस्थानी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य करते नजर आएंगे। कठपुतली कलाकार भी कला को प्रदर्शित करेंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनकी अगवानी करेंगी। राजस्थान में मिला दुर्लभ खनिज भंडार। बालोतरा जिले के करीब 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स खनिज मिले हैं। इनमें नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम शामिल हैं। ये वही खनिज हैं जिनका रॉकेट, मिसाइल, एरोस्पेस इंजन, परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इस क्षेत्र को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर भी जाना जाता है। इन ब्लॉक्स के तकनीकी मूल्यांकन के लिए 3 कंपनियों को सर्वेक्षण का काम भी आवंटित कर दिया गया है। धर्मस्थल के बाहर पशु अवशेष मिले। लोगों ने किया सड़क जाम। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर में रविवार रात एक धर्मस्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने सोलंकी टॉकीज मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। महिला बैरकों का ई उद्घाटन गृह मंत्री शाह सीएम भजनलाल का बीकानेर द्वारा आज से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने तथा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उनकी अगुवानी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार से बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी सांगठनिक लाभ लश्कर के साथ मौजूद रहेंगे। दोनों शीर्ष नेता सीमा चौकी सांचू पर जवानों से संवाद करेंगे और बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में सीमा सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग लेंगे। मदन दिलावर बोले, राहुल गांधी अभी बच्चा बुद्धि। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार देर रात अजमेर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलावर ने कहा कि अभी बच्चा बुद्धि है। वहीं जब पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी बड़े कब होंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सोनिया गांधी बता सकती हैं। एमपी से भीलवाड़ा आ रही बस खाई
खाई में गिरी 25 यात्री घायल हुए। मध्य प्रदेश के सिंगौली से भीलवाड़ा राजस्थान आ रही यात्रियों से भरी बस बिजौलिया के पास करीब 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। पहाड़ी इलाके में घुमाव के दौरान ड्राइवर स्टीयरिंग से कंट्रोल खो बैठा और बस तेज रफ्तार में खाई में जा गिरी। इससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर करीब 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जिससे हादसा हुआ। सीबीएसई ने तीसरी बार बढ़ाई डेडलाइन, अब 25 मई तक कर सकेंगे आवेदन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के लिए स्कैन की हुई आंसर शीट हासिल करने की तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 22 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई और बाद में 24 मई कर दिया गया। अब इसे 25 मई कर दिया गया है। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। आज से नौतपा शुरू, 9 दिन खूब तपेगी धरती। ज्येष्ठ अधिक मास के बीच सोमवार से नौतपा शुरू होगा। इस बार खास संयोग ये है कि गंगा दशहरा के दिन नौतपा की शुरुआत हो रही है। यह संयोग 46 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 1980 में ऐसा संयोग बना था। इस बार नौतपा में 2 मंगलवार का संयोग भी है। इसी दौरान मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का योग बनेगा। 29 मई को बुध के प्रवेश से त्रिग्रही योग बनेगा। इसका असर यह रहेगा कि गर्मी बढ़ेगी, लू चलेगी, आंधी चलेगी। मौसम विभाग ने नौतपा में बाड़मेर के लिए 9 दिन भीषण गर्मी व लू का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सूरज की किरणें सीधी धरती पर पड़ेंगी। इस बार नौतपा में गर्मी का पारा 46 डिग्री से पार पहुंचने की संभावना है। जुलाई से होगी स्मार्ट क्लास शुरू। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की कवायद तेज कर दी है। इसमें पर्सनलाइज्ड एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों का शिक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके तहत जुलाई माह में स्कूल खुलते ही चुनिंदा विद्यालयों में AI आधारित स्मार्ट शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। सीएम आज बीसलपुर बांध पर आएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की करेंगे शुरुआत। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार सुबह 9:50 पर टोंक आएंगे। उनकी कल बीसलपुर बांध पर यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां बीसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ईसरदा बांध बनेठा और गलवा बांध का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। गंगा दशमी के मौके पर शुरू होने वाला यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलेगा। रेगिस्तान में खेती का नया प्रयोग। राजस्थान केंद्रीय विवि में खोजी गई सॉइलिफिकेशन तकनीक। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में थार की रेत पर गेहूं की खेती होगी। राजस्थान केंद्रीय विवि अजमेर के वैज्ञानिकों ने सॉइलिफिकेशन तकनीक से इसे संभव कर दिखाया है। सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अखिल अग्रवाल और उनकी टीम ने डेजर्ट सॉइलिफिकेशन नामक अभिनव तकनीक विकसित की है, जिससे रेत में भी गेहूं जैसी फसलों की सफल खेती हो सकेगी। इससे सिंचाई की जरूरत आधी रह जाएगी। संचार साथी पोर्टल मोबाइल चोरी से फर्जी कॉल तक के साइबर ठगों से बचाएगा। डिजिटल दौर में साइबर ठग हर दिन नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आम जन की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का संचार साथी पोर्टल मजबूत हथियार बनकर सामने आया है। इससे लोग न सिर्फ चोरी या गुम हुआ मोबाइल ब्लॉक कर सकते हैं, अपने नाम पर चल रहे सिम कार्ड, फर्जी कॉल और संदिग्ध मैसेज की शिकायत भी कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल के ब्लॉक योर लॉस्ट / स्टोलन मोबाइल फीचर से कोई भी व्यक्ति अपने चोरी या गुम हुए मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद फोन में किसी भी कंपनी का सिम काम नहीं करेगी। झुंझुनू को हरा भरा बनाने के लिए 28 विभाग रोपेंगे 33,33,000 पौधे। झुंझुनू ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और जिले को हरा भरा बनाने के लिए जिला प्रशासन व वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33,33,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 28 विभागों को नर्सरियों से पौधे लाकर लगाने, इनका रखरखाव करने और विकसित होने तक सार संभाल करने की जिम्मेदारी तय की गई है।
खास बात यह है कि इस बार एक जिला एक प्रजाति मुहिम के तहत झुंझुनू के पंच गौरव में शामिल नीम के पौधों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 31 मई तक करें सत्यापन, वरना रुक सकती है पेंशन। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाने वालों को 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। इसके लिए नगर परिषद में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। इसके लिए आवेदक के पास पट्टाशुदा खाली भूखंड होना चाहिए तथा वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। श्रीगंगानगर में सड़क पर साइकिलों से निकली पुलिस योग जुम्बा के साथ हुई दिन की शुरुआत। श्रीगंगानगर पुलिस ने फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार सुबह संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया। अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने साइकिलिंग के साथ योग, जुम्बा और रोप स्किपिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे पुलिस लाइन में हुई, जहां फिटनेस को लेकर उत्साह देखने को मिला। एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में सुबह 6 बजे से 6:40 तक योग सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद 7:10 बजे तक पुलिस कर्मियों ने जुम्बा और रोप स्किपिंग गतिविधियों में भाग लिया। सभी गतिविधियां पुलिस लाइन परिसर में आयोजित की गयीं, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। प्रेमानंद जी की अपील, मैं रहूं न रहूं, हमेशा साथ रहूंगा। मेरी चिंता छोड़िए, बिल्कुल चिंता मत करो। हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी, न ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। ये भावुक अपील वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की। 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो रविवार को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया। 17 मई यानी 9 दिन से प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस होती है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे, ये उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।